हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिलिप सिडनी की क्रिटिसिज्म। उसके ऐसे डिस्कस कर लेंगे एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, और यू कैन से इट इज़ द डिफेंस ऑफ पोइट्री। सो इट इज़ पब्लिश इन 1595, राइट। सो लेट्स पहले सर फिलिप सिडनी के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं, उनकी शॉर्ट इंट्रो एंड द एज ही लिव्ड ऑन। सो सर फिलिप सिडनी का जो एरा है 1554 टू 1586, जो कि रेनेसा या एलिजाबेथन एज था, राइट। सो ही वाज एन एलिजाबेथन कॉर्टियर, यानी क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में इसका बड़ा अच्छा रोल था, राइट। ही वाज अ पोइट, क्रिटिक, सोल्जर एंड एसेइस्ट, and he received humanistic education, and apart from this he went for the grand tour of the continent Europe। ठीक है, यूरोप के टूर के लिए गया। why? To learn new languages। so इसका इम्पेक्ट है इसके क्रिटिसिज्म पे, बिकॉज यू नो दैट उसने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली की है। सो इट रादर हिज criticism is more practical। So he is appointed as a member of the parliament of the cup bearer to queen। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन थी उस टाइम में क्वीन के दरबार में। So his title is the gentleman of Elizabethan age। सो बैकग्राउंड देखते हैं इस ये जो ऐसे है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों लिखा गया ये ऐसे, राइट। सो बैकग्राउंड में स्टीफन गॉसिन, राइट, स्टीफन गॉसिन जो कि एक प्यूरिटन थे, उसने अपनी ऐसे में अपने वर्क में स्कूल ऑफ एब्यूज जो कि उसका वर्क है उसमें चार्जेस लगा दिए अगेंस्ट पोइट्री। ठीक है, पोइट्री के ऊपर उसने चार्जेस लगा दिए, चार चार्जेस। पहले कहता है कि पोइट्री इट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरा कहता है कि पोइट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स और लाइस। तीसरे में कहता है कि पोइट्री इज़ द नर्स असिस्टेंट को कहते हैं, हेल्पर को कहते हैं। सो नर्स ऑफ द एब्यूज, पोइट्री इज़ अ सोर्स ऑफ मॉरल करप्शन। और चौथे में कह रहा है कि Plato's action of throwing poets out of his ideal state is right। प्लाटो ने सही किया कि उसने पोइट्स को अपने स्टेट में से बाहर निकाल दिया। सो ये चार्जेस लगा दिए पोइट्री के ख़िलाफ़। सो इनको एड्रेस करने के लिए, पोइट्री के डिफेंस के लिए सर फिलिप सिडनी ने ये ऐसे लिखा एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। सो जिसमें वो पोइट्री की डिफेंस करता है, पोइट्री को ग्रांड दिखाने की कोशिश करता है। ट्रेंड्स ऑफ हिज एज देखते हैं, इंक्लाइन टूवर्ड्स ड्रामा अपने उरूज पे था, इमर्जेंस पे था ड्यूरिंग रेनेसा, यू नो दैट। एंड पोइट्री ऑफ दैट एज वाज करप्ट पोइट्री थी। ठीक है, सो यस, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है डिफेंड करने के लिए पोइट्री की। सर फिलिप सिडनी ने ये ऐसे लिखा, सो इन विच ही ट्राइड टू शो दैट poetry is the superior than history and philosophy, right? And poets are creators, ठीक है, like gods। they create what? They create the world of their own in imagination। poetry is art of imitation। so ये चार्जेस थे चार जो कि मैंने आपको बता दिए, right? So three kinds of poetry according to Sidney: religious poetry, philosophical poetry, and the third one is the right kind of poetry, yani poetry as an imitative treatment of life and nature। फिर सिडनी ने पोइट्री को किस तरह डिफाइन किया? सिडनीज डिफिनेशन ऑफ पोइट्री। सिडनी कहते हैं कि पोइट्री इज सुपीरियर टू फिलोसफी बाय इट्स चार्म, to history by its universality, to science by its moral end, to law by its encouragement of human rather than civic goodness। so इन तमाम से पोइट्री को सुपीरियर माना
सर फिलिप सिडनी ने, right? So a common complaint against poetry is that it bound up with their rhyming and versing. फिर फिलिप सिडनी कहता है, इसको डिफेंड करते हुए कह रहा है कि वर्स इज नॉट एसेंशियल फॉर पोइट्री। ठीक है, वर्स तो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए यूज़ होता है। इट प्रोड्यूस वर्बल हारमोनी। जो राइमिंग होता है, वर्स होता है पोइट्री में, ये तो कन्वीनियंस के लिए यूज़ होता है। इट प्रोड्यूस हारमोनी प्रोड्यूस करता है एंड हेल्प अस मेमोराइजिंग थिंग्स। जिस तरह कोई नर्सरी राइमिंग हो या कोई पोइम अगर राइमिंग में पढ़ी जाए तो वो इसलिए याद होता है ना, गाने की तरह गुनगुना के। सो इसका पर्पस, राइमिंग और वर्स का पर्पस तो यही है। ठीक है, सो इस 91 पैराग्राफ से इस एसे में 1 to 45 में ये डिस्कस करता है रीजंस, नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। ठीक है, जिसमें फर्दर वो नेचर ऑफ पोइट्री की बात करेगा, ओरिजिन ऑफ पोइट्री की बात करेगा। फिर 43 to 55 में सिग्निफिकेंस, टाइप्स और डीमेरिट्स की बात करेगा। एंड 56 to 66 में चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री को वो एड्रेस करेगा। एंड 67 to 88 में वो डिस्कस करेगा कि पोइट्री इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और आखिर में कंक्लूजन। इस ऐसे की कंप्लीट एनालिसिस हम लोग कर लेंगे, राइट। सिग्निफिकेंस एंड ओरिजिन ऑफ पोइट्री की बात करता है। ही एड्रेस दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पोइट्री, हाउ डज इट ओरिजिनेट। ठीक है, बताता है कि पोइट्री इज़ एन एंशिएंट आर्ट या एंशिएंट नॉलेज, और इट ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ, ग्रीक में। ठीक है, एंड ही डिक्लेयर दैट पोइट्री एज द ओल्डेस्ट मीडियम ऑफ शेयरिंग नॉलेज। फिर बताता है फंक्शन ऑफ पोइट्री, क्या फंक्शन है पोइट्री का। इट एड न्यू एलिमेंट्स टू द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री एंड इसका क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है, टू टीच एंड डिलाइट। ये चीज़ आपने याद रखना है। फंक्शन एंड पर्पस ऑफ पोइट्री इज़ टू टीच एंड डिलाइट, एंड पर्पस ऑफ पोइट्री ये हो गया टीच एंड डिलाइट, ये जहन में रखना है। एंड काइंड्स ऑफ पोइट्री उसने डिफाइन किए। 3 ब्रॉडर काइंड्स है ना, मैंने ऊपर आपको बता दिया, रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड राइट काइंड ऑफ पोइट्री। फिर अंडर राइट काइंड ऑफ पोइट्री सब डिवीजन से इसके साथ पास्टोरल, लिरिकल, आयम्बिक, सटायरिकल, कॉमिक, ट्रेजिक और एलिजी। सो अंडर कंसेप्ट आपको होगा, फिर भी बता देता हूँ। पास्टोरल इज सच काइंड ऑफ पोइट्री जो नेचर को प्रेस करे, राइट। लिरिकल जिसमें लिरिक्स हो, सो इसमें बैलेट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर आयम्बिक पोइट्री जिसमें आयम्बिक मीटर का यूज़ हो। सटायरिकल पोइट्री जिसमें सटायर किया गया हो किसी टॉपिक पे, जैसा कि आपका है जी रेप ऑफ द लॉक, जो कि 18th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक क्लास पे सटायर है ना। फिर कॉमिक आ जाता है यानी कॉमेडी वाली। फिर ट्रेजिक, ट्रेजिडी वाली, एलिजी जो किसी की डेथ पे लिखी जाए। फिर ये डिस्कस करने का क्या पर्पस है सिडनी का, ये इसलिए डिस्कस करता है टू शो द वास्ट स्कोप ऑफ पोइट्री। ठीक है, पोइट्री को ग्रांड दिखाने की कोशिश करता है, पर्पसफुल दिखाने की कोशिश करता है, उसकी स्कोप को दिखाने की कोशिश करता है कि पोइट्री ये है वो है। एंड देन ही कंपेयर्स पोइट्री एंड अदर जॉनरास ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी, थियोलॉजी एंड लॉ। इनके साथ कंपेयर करता है। डिफिनेशन में ही हमने देखा था कि पोइट्री किस तरह इनसे सुपीरियर है, right. It is superior to philosophy by its charm, to history by universality, to science by moral, and to law by encouragement of human rather than civic goodness. So इन सारों से superior poetry को prove करता है, right. फिर charges को वो answer करता है। and what is the Sidney's idea about poetry, ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स है, इनको आपने याद रखना है। कह रहा है कि पोइट्री इज़ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। अपने ऐसे में कह रहा है कि इट इज़ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। पोइट्री इज़ द चैनल ऑफ डिवाइन पावर।
फिर कह रहा है पोइट्री इज़ यूनिक, इट टीचेस एंड गिव प्लेजर। पर्पस हमने बता दिया था, राइट, टू गिव नॉलेज एंड डिलाइट। फिर पोइट्री टीचेस वर्चूज एंड पोइट्री इज़ द सिंबल ऑफ लाइट टू इग्नोरेंस। पोइट्री इज़ द स्पीकिंग पिक्चर। और आ जाता है जी आपका सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, पोइट्री इज़ द मोनार्क ऑफ आर्ट। तमाम आर्ट से बालातर है, तमाम आर्ट से बेस्ट है पोइट्री, सुपीरियर है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हिज वर्क्स, उनके कुछ की फीचर्स ये है कि सिडनी रिस्टोर्स पोइट्री टू इट्स राइटफुल प्लेस अमंग द आर्ट बिकॉज ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज में ये क्या हुआ था, इट हैज़ बीन डिसरिस्पेक्टेड, करप्ट पोइट्री था, पोइट्री डिसरिस्पेक्ट किया गया था। सो इसने दोबारा पोइट्री को वो मकाम देने की कोशिश की है। एंड सिडनी स्टांस is that critics of the poetry had been misguided by the contemporary poetry which is frequently bad। ठीक है, मिसगाइड हो गए, लोगों ने पोइट्री को यानी गलत सेंस में ले लिया। सो उन्होंने क्या किया, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दे ब्लेम द आर्ट रादर देन द आर्टिस्ट। ठीक है, उस पार्टिकुलर पोइट जो करप्ट पोइट्री प्रोड्यूस कर रहा था, इसको ब्लेम करने के बजाय लोगों ने पूरे पोइट्री को ही ब्लेम कर दिया। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक दैट, यू शुड नॉट ब्लेम द आर्ट, यू मस्ट ब्लेम द आर्टिस्ट। ठीक है, फिर पोइट्री इज़ मोनार्क ऑफ आर्ट कहा, पोइट्री इज़ द फर्स्ट ऑफ आर्ट्स कहा। फिर सिडनी इमर्जेस एज अ क्लासिस्ट एंड रोमांटिसिस्ट। ठीक है, सो सिडनी एज अ क्लासिस्ट भी हमें नज़र आता है, ऐसे में रोमांटिसिस्ट भी, क्योंकि क्लासिस्ट इस सेंस में कि ग्रीक फिलोसोफर्स को उसने कोट किया है, उनको एडमायर किया है। ठीक है, एंड इस ऐसे में हमें प्लाटो का इन्फ्लुएंस भी नज़र आएगा और एरिस्टोटल का इन्फ्लुएंस भी नज़र आएगा, वो हम देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। फिर रोमांटिक किस तरह, ही बिलीव दैट पोइट इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड, पोइट इंस्पिरेशन। फिर डायडेक्टिक पर्पस ऑफ पोइट्री, पोइट्री एंड नेचर का रिलेशन। सो ये चीज़ें हैं जो इसको रोमांटिक पेश करता है। ठीक है, वाई सिडनी वर्क इज़ यूनिक, यूनिक है, इसका क्रिटिसिज्म यूनिक है, बाकी क्रिटिसिज्म से अलग है। क्यों? बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट पीस ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इज़ बेस्ड ऑन नॉट एनी थियरी, किसी थियरी पे बेस नहीं करता है, रादर उसकी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, इसने ग्रांड टूर किया यूरोप का और अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से क्रिटिसिज्म किया है। सो इसका क्रिटिसिज्म जो है प्रैक्टिकल है, यूनिक है। एंड सिडनी मेक द यूज़ ऑफ द टेस्ट, क्या टेस्ट किसे किया, टेस्ट वर्क बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज, इट जजेस द वर्चूज एक्शंस। ठीक है, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग सिडनीज क्रिटिसिज्म के। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई आल्सो डिस्कस सिडनी, क्योंकि थोड़ा बहुत रहता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।